क्या सुरक्षा के नाम पर निजता का गला घोट रहा है गूगल? खुला इंटरनेट एक ऐसे खामोश लेकिन बुनियादी बदलाव से गुजर रहा है जिसे निजता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं को अंधेरे में धकेलने की धमकी देता है। गूगल द्वारा हाल ही में पेश किया गया क्लाउड फ्रॉड डिफेंस, जिसे रिकैप्चा की अगली पीढ़ी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, ने साइबरपंक और डेवलपर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि ये अपडेट केवल बॉट्स को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक कॉरपोरेट एकाधिकार को थोपने की कोशिश है। गूगल फोन का अंत। सालों से निजता के प्रति जागरूक लोग डेटा माइनिंग से बचने के लिए ग्राफेन ओएस और साइलैक्स जैसे गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेते आए हैं। हालांकि नया रिकैप्चा सिस्टम मानक इमेज पहेलियों को एक QR कोड वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बदल देता है। इस पद्धति के लिए डिवाइस पर गूगल प्ले सर्विसेज या एप्पल के समकक्ष सिस्टम का होना अनिवार्य है। इन मालिकाना फ्रेमवर्क के बिना उपयोगकर्ताओं लाखों वेबसाइटों से प्रभावी रूप से बाहर हो जाते हैं। प्रमुख बिटकॉइन सुरक्षा शोधकर्ता जेमसन लोक ने चेतावनी दी है कि ये कदम निजता केंद्रित व्यक्तियों को तीसरे दर्जे का इंटरनेट नागरिक बना देता है। हार्डवेयर सत्यापन, जो अनिवार्य रूप से गूगल या एप्पल द्वारा जारी एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह है, की आवश्यकता के कारण वेब अब एक बंद समुदाय बनता जा रहा है। सुरक्षा या एकाधिकार। गूगल का कहना है कि परिष्कृत धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये उपाय आवश्यक है। फिर भी वेब ब्राउज़र के CEO ब्रैंडन ईच इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने सुरक्षा के बहाने को फर्जी करार दिया और कहा कि गूगल इन पुराने उपकरणों को जोड़ने की अनुमति देता है जिनमें सालों से कोई सुरक्षा पैच नहीं लगा है, बशर्ते उनके पास एक आधिकारिक लाइसेंस हो। आलोचकों का दावा है कि इसका असली लक्ष्य गूगल मोबाइल सर्विसेज GMS लाइसेंसिंग को अनिवार्य बनाना है। यह कदम 2023 के विफल वेब एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसे जनता के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि वही विचार अब एक बार QR कोड के पीछे छिपकर वापस आ गया है। डेस्कटॉप पर भी असर। इसका प्रभाव केवल मोबाइल तक सीमित नहीं है। ग्राफेन OS टीम के अनुसार विंडोज़ या लिनक्स के डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं को भी जल्द ही अपनी मानवता को साबित करने के लिए एक प्रमाणित मोबाइल डिवाइस का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। यदि गूगल इसे लागू करने में सफल होता है तो उनके पास ये तय करने की शक्ति होगी कि कौन सा हार्डवेयर इंटरनेट चलाने के लायक है, जिससे प्रतिस्पर्धा और गुमनामी दोनों का अंत हो जाएगा।